गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके ड्राइंग एंड पेंटिंग की क्लास में आप सभी का बीए पार्ट सेकेंड ईयर में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने ये जाना था कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास और प्रागैतिहासिक काल में क्या अंतर है, और साथ ही आदिम युग के मानव जो कि प्रागैतिहासिक काल का ही मानव है, जिसे हम आदिम युग भी कहते हैं, उसी समय का और उस समय के मानव का हमने कुछ परिचय, उसके जीवन शैली, उसके रहने का जो तरीका था, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया था। और साथ ही इस समय का जो कालखंड है उसका विभाजन भी हमने किया था, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको पहले बताया था। पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य युग या मध्य प्रस्तर युग, और तीसरा उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग। इन तीनों की समय अवधि के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। पूर्व पाषाण युग या जो पुरा प्रस्तर युग है, जो कि पहला इसका प्रागैतिहासिक काल का प्रथम चरण है या पहला काल जिसे हम मानते हैं, इसका समय रहा है 60 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक का जो समय रहा है वह पूर्व पाषाण काल समय रहा। इसके बाद दूसरा, जहाँ से पूर्व पाषाण काल का समय खत्म होता है, वहीं से मध्य पाषाण युग का काल आरंभ होता है, जिसका समय था 25, जहाँ से पूर्व पाषाण युग का समय खत्म होता है, यानी 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद तीसरा चरण आता है या तीसरा काल आता है उत्तर पाषाण युग या नव प्रस्तर युग, जिसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, यानी जहाँ से मध्य पाषाण युग या मध्य प्रस्तर युग की समाप्ति होती है, वहीं से नव पाषाण युग का काल प्रारंभ होता है। और 3,000 ईसा पूर्व तक, जब तक सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, मानवीय सभ्यता, तब तक का यह काल, यह समय माना जाता है। अब हम इनके तीनों कालों के हम विस्तृत रूप में इसका अध्ययन करेंगे थोड़ा, जिसमें पहला आता है पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग या पुरा प्रस्तर युग, जिसका समय मैंने अभी आपको बताया। इस युग में जो आदि मानव था, यह प्रकृति निर्मित या प्रकृति में जो निर्मित गुफाएं थीं उनमें रहा करता था, और पत्थर, हड्डी, जो जानवरों की हड्डियां हुआ करती थी, और साथ ही लकड़ी के मोटे और भद्दे बेडौल जो हथियार या औजार वह बनाया करता था, उन्हीं का वह प्रयोग करता था। इस युग के अवशेष विशेष रूप से औजारों और हथियारों के रूप में मिलते हैं। इस समय में हमें या इस समय के कोई चित्र उदाहरण हमें प्राप्त नहीं होते, बल्कि इस समय के जो भी अवशेष या उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं वह पाषाण के या लकड़ी के बने हुए औजार या हथियारों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, चित्र नहीं मिलते। सिर्फ हथियार या आदि मानव के द्वारा बनाए गए औजार ही मिलते हैं, जिनका गठन असंयत है, आकार इनके भद्दे हैं, सुडौलता नहीं है। और ये अवशेष जितने भी प्राप्त हुए हैं पुरा पाषाण युग में, वे पशुओं की जो अश्मीभूत अस्थियां होती हैं उनके साथ ही प्राप्त हुए, क्योंकि ये उनसे आदि मानव शिकार करता था, तो उनके साथ ही जो पशुओं की जो अस्थियां होती थी जिनका वो शिकार करता था, उनके साथ ही यह औजार उन अस्थियों के साथ ही प्राप्त हुए हैं। और इस युग के जो भी हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं, वे लगभग अधिकतर
दक्षिण भारत के क्षेत्रों से ही प्राप्त हुए हैं, जैसे उड़ीसा, मैसूर, नर्मदा नदी की घाटियों से, साबरमती की नदी की घाटियों से, मद्रास, जहाँ पर प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार और हथियार काफ़ी संख्या में मिले हैं। और जो पुरातत्ववेत्ता है या जो भूगर्भ शास्त्री जो हैं, उनके अनुसार यदि हम देखें तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वह इन सब का प्राचीन क्षेत्र माना गया है। यहाँ पर पुराप्रस्तर युग की काफ़ी सारी हमें अवशेष या उदाहरण यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि सिर्फ औजार या हथियारों के रूप में ही मिले हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में मद्रास सिटी के पास अंगोला चिंगलेपुत और कुडापा क्षेत्र तक ही सीमित रहा। यही कारण है कि इस समय का मानव जो आदि मानव था वह क्वार्टिजाइट मनुष्य या क्वार्टिजाइट मानव आदि मानव कहलाता था। और कुछ समय पहले ही, अभी कुछ समय पूर्व में मध्य प्रदेश के मोरेना के पहाड़गढ़ श्योपुर से करीब 25,000 वर्ष पुराने यहाँ से कुछ चित्र भी प्राप्त हुए, जिनके विषय वो भी शिकारी या शिकारी है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण युग, जहाँ से या जिस समय काल से पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण युग समाप्त होता है, वहीं से मध्य पाषाण युग प्रारंभ होता है। किंतु मध्य पाषाण युग जो है, इसमें ये इस काल में कोई विशेष हमें आदि मानव या प्रस्तर प्रागैतिहासिक काल के कोई विशेष उदाहरण यहाँ से हमें प्राप्त नहीं हुए इस समय के, क्योंकि ये समय वह समय माना गया है जो आदि मानव के पुरा पाषाण युग जहाँ से खत्म होता है और जो नव पाषाण युग है जहाँ से शुरू होता है, यह उसके संधि काल यानी उन दोनों के बीच का काल रहा है। और इस समय भी जो आदि मानव था या प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था, वह इस समय भी बर्बर जीवन ही जी रहा था। और नव प्रस्तर युग के समय का जो जीवन काल है, वह इसीलिए यह संधि काल का समय माना गया। मध्य पाषाण युग का जो मानव है, उसने अपने औजारों को कुछ इस समय में सुडौलता प्रदान की, जिसमें वह काफ़ी कुछ हद तक सफल भी हुआ। इस समय के जो क्षेत्र रहे हैं वह प्रमुख हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश और कश्मीर आदि जो ये क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ पुरा प्रस्तर जो काल है उससे उन्नत या कुछ सुडौलता लिए हुए औजार या हथियार प्राप्त हुए। और इसी काल में आदि मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने की भी कोशिश की, जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी हुआ। इसी काल से हमें मिट्टी के बर्तनों का कुछ प्रचलन, जो एक छोटी सी कोशिश उस समय के मानव ने की थी, वह दिखाई देती है। तीसरा चरण जो है वह है उत्तर पाषाण काल। इस युग के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त होते हैं आदि मानव के, और जो भी उदाहरण प्राप्त होते हैं वे बेलारी के आसपास से अधिक प्राप्त हुए हैं। इस युग का पत्थर गढ़ा हुआ और सुडौलता पूर्वक है। नव पाषाण युग तक आते आते मानव पशुपालन, कृषि जैसे कार्य करने लगा था और कुछ कलात्मक बर्तन या भांडों का प्रयोग भी करने लगा था। इसी समय में आदि मानव ने
चाक पर भी बर्तन बनाने प्रारंभ किए। इसी समय आदि मानव ने चाक पर भी बर्तन बनाने प्रारंभ किए, जिससे हमें ये ज्ञान होता है कि इस समय तक आते आते आदि मानव उस समय में काफ़ी अच्छे से अपनी संस्कृति को ग्रहण कर रहा था, एक नई संस्कृति बना रहा था और उसे ग्रहण भी कर रहा था। और इस समय तक आते आते जो अभी तक वह घुमक्कड़ जीवन जी रहा था, वह घुमक्कड़ जीवन भी के उस घुमक्कड़ जीवन में भी स्थिरता अब आने लगी थी। वह मकान या झोंपड़ी इस तरह से कुछ बना करके रहने लगा था, अपना एक सामूहिक जीवन जीना शुरू कर दिया था इस समय तक आकर के। और गांव में भी गांव जैसे ग्रुप्स में बना करके वह रहने लगा था, गांव बनाने लगा था, गांव बनाने शुरू कर दिए थे। और इस समय का जो उसका संपूर्ण जीवन है, उससे हमें ये पता चलता है कि इस समय तक आते आते यानी नवपाषाण युग तक आते आते वह एक उन्नत समाज की नींव रख चुका था। यानी तब से एक जो मानवीय संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसकी शुरुआत होने लगी थी। इस युग का एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से हमें उदाहरण स्वरूप प्राप्त हुआ है। यहीं से दरियाई घोड़े और पशुओं की कुछ अस्थियां, अश्मीभूत अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। कुछ स्थानों पर हिरोंजी के टुकड़े एक सिलनुमा पत्थर से प्राप्त हुए, जिससे हमें ये ज्ञान होता है कि इस समय तक आते आते आदि मानव ने चित्र बनाना और उनका निर्माण करना प्रारंभ कर चुका था। और ये जो हिरोंजी के टुकड़े प्राप्त हुए, उससे हमें पता चलता है कि हिरोंजी को उसने रंग भरने के माध्यम के लिए उसने सिल पर पीसना, बनाना और घोल करके रंग का माध्यम उसने बनाया। इस समय के कुछ उदाहरण स्वरूप जो कि बहुत एक नई चीज़ हमें मिली, जो कि पॉलिश किए हुए बर्तन थे। कुछ पॉलिश किए हुए यंत्र भी प्राप्त हुए, जिससे इस प्रकार पूर्व पाषाण युग का मानव कुडापा और मद्रास सिटी तक जो अभी तक सीमित रहा, किंतु उत्तर पाषाण युग तक आते आते सारे भारतवर्ष में फैल चुका था और बेलारी उसका प्रधान केंद्र बन चुका था। बेलारी में सबसे अधिक उत्तर पाषाण युग के हमें उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें इसका ज्ञान होता है। सबसे पहले या हम ये कहें सर्वप्रथम उत्तर पाषाण युग का ही मानव था जिसने चित्रकारी का प्रयोग किया। और इस समय की जो हमें चित्रकला से जो उदाहरण प्राप्त होते हैं, वो आज भी कई स्थानों पर सुरक्षित हैं, जिनका हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के नवप्रस्तर युग के कई सैकड़ों स्थानों पर हमें आदि मानव ने अपने चित्रों के अवशेष छोड़े हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं बेलारी, वायनाड के एडकल, सिंगनपुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, रामगढ़, हरनीहरन, विलासरंगम, बुढ़ार परगना आदि ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से हमें उत्तर पाषाण युग या नव पाषाण युग के मानव की सभ्यता या संस्कृति हमें चित्रों के माध्यम से जानना और उसकी उस समय की जो कला है और संस्कृति है, उन सभी का हमें इसमें ज्ञान होता है। इसके बाद आता है प्रागैतिहासिक काल के कुछ प्रमुख क्षेत्र। या हम ये देखें कि प्रागैतिहासिक काल की या इस समय की जो कला है, जो अवशेष हैं, वो हमें किस प्रकार से प्राप्त हुए या उनकी हमें जानकारी किस तरह से मिली, या हम ये देखें कि उनकी खोज किस प्रकार हुई। तो सबसे पहले सन 1883 में
या ये कहें कि दो ब्रिटिश थे, पहले काकबर्ड और दूसरे कार्लाइल। और इन प्रागैतिहासिक चित्रों का पता भारत में सन 1880 में लगा। सन 1883 में कार्लाइल ने हरनी हरन क्षेत्र के गुफा चित्रों का विवरण, या हम ये कहें कि इन चित्रों के बारे में जानकारी सबसे पहले उन्होंने जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, जो कि एक मैगज़ीन निकलती थी, उसमें इन चित्रों की उन्होंने सबसे पहले, यानी कार्लाइल ने सबसे पहले इन चित्रों की जानकारी दी। सर्वप्रथम ये चित्र मिर्ज़ापुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से हमें इन चित्रों के उदाहरणों का सबसे पहले ज्ञान हुआ। अगर हम विश्व स्तरीय पे बात करें तो विश्व में सबसे पहले स्पेन में इन चित्रों की खोज हुई। और जब स्पेन में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के उदाहरण विश्व के सामने आए तो भारत में भी इन चित्रों की खोज हुई। और भारत में सर्वप्रथम स्पेन से प्रेरणा पाने के बाद ही प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई। सिंगनपुर के चित्रों की खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने किया। इसके बाद पर्सी ब्राउन ने 1917 में कुछ चित्रों की जानकारी दी। अमरनाथ दत्त ने इनके बाद 1913 ईस्वी में कुछ प्रागैतिहासिक चित्रों का परिचय दिया, उन्होंने भी इनके बारे में हमें बताया। सिंगनपुर जो ग्राम था, वहाँ पर 50 चित्रित शिलाश्रय और गुफाएं वहाँ से प्राप्त हुई, जहाँ पर इस काल के बहुत सुंदर उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय मिस्टर D.H. गार्डन नाम के एक विद्वान को है। 1936 में उन्होंने पंचमढ़ी के चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों और वहाँ के फलक चित्रों सहित एक बहुत विशद लेख प्रकाशित किया, जिस लेख से विश्व के सामने इन चित्रों का एक बहुत उन्नत स्तर पर ज्ञान सभी को प्राप्त हुआ। असित कुमार हलदर, गोवर्धन राय शर्मा, जोशी खरे, डॉक्टर जगदीश गुप्त, ये सभी वे विद्वान थे जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल की कला के विषय पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ या बहुत बड़ी एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था भारतीय प्रागैतिहासिक कला, जिसमें इन सभी चित्रों की, इन प्रागैतिहासिक काल की खोज, प्रागैतिहासिक काल की कला, प्रागैतिहासिक युग के जो चरण है और साथ ही प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के जो उदाहरण हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, इन सभी को सम्मिलित करके एक बहुत बड़ा विशद लेख प्रकाशित किया, जिसका नाम है भारतीय प्रागैतिहासिक कला। इन सभी चित्रों को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अलग अलग युगों में इन सभी चित्रों की खोज की। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग स्थानों पर आज भी खोज चल रही है, जिससे हमें इन चित्रों के बारे में या इन अवशेषों के बारे में, साथ ही प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक युग के बारे में जानने में बहुत सहायता मिल रही है। उस समय की सभ्यता और संस्कृति को जानने की आज भी ये अवशेष बहुत ही सहायक हैं, जिनसे हमें उस समय के संस्कृति का पता चलता है कि उस समय का मानव या आदि मानव किस तरह से धरती पर उसने जन्म लिया, किस प्रकार से उसने अपना जीवन पृथ्वी पर व्यतीत किया और किस प्रकार से आगे चल के उसने अपनी सभ्यता विकसित की। इन सभी का ज्ञान हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र, प्रागैतिहासिक काल के अवशेष, जो कि हमें हथियार या औजारों के रूप में प्राप्त होते हैं,
इन सभी से हमें प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से हमें इन सभी का विशद हमें उदाहरण प्राप्त हुए हैं, बहुत सारी खोजें हुई हैं जहाँ से हमें चित्र उदाहरण मिले, हथियार, अवशेष, औजार जो भी प्राप्त हुए, जो प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में, उन सभी का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।